नमस्कार सभी शिक्षार्थियों का। इन व्याख्यान श्रृंखला में आज का हमारा विषय है पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख दार्शनिकों के प्रमुख सिद्धांत पर कुछ टिप्पणियां हैं, उनके प्रमुख सिद्धांतों पर। इसमें जो सबसे पहले हमारे सामने सिद्धांत है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं उस पर टिप्पणी है ह्यूम के अनुसार संस्कार और प्रत्यय। ह्यूम के अनुसार संपूर्ण ज्ञान केवल संस्कारों और प्रत्ययों पर आधारित है। इंद्रियां संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ह्यूम ने किया, परंतु ये कोई नया शब्द नहीं है। संवेदन और स्वसंवेदन के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय संस्कारों के प्रतिबिंब हैं। संस्कार और प्रत्ययों में भेद अनुभव की स्पष्टता और तीव्रता की कमी अधिकता का भेद है। ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार इंद्रियां दो प्रकार की हैं, बाहरी और आंतरिक, इसलिए संस्कार दो प्रकार के हैं। प्रथम पंच ज्ञानेंद्रियों के संस्कार जिन्हें संवेदन कहते हैं और अंतःकरण के संस्कार जिन्हें स्वसंवेदन कहते हैं। ह्यूम दोनों को संस्कार कहते हैं। ये दोनों संस्कार हमारे मन पर प्रतिबिंब या छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि संवेदन और स्वसंवेदन जो हमारे मन में छाप छोड़ जाते हैं इनको ही हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कार के अंतर्गत सभी प्रकार के इंद्रिय संवेदन, मनोवेग और भावनाएं आ जाते हैं। विचार या चिंतन पर संस्कारों के बनने वाले प्रतिरूप प्रत्यय कहे जाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द संवेदन संस्कार हैं। सुख, दुख, घृणा, प्रेम, क्रोध आदि स्वसंवेदन संस्कार हैं। जब इन संस्कारों की साक्षात प्रतीति होती है तो ये अधिक स्पष्ट और तीव्र होते हैं। जब साक्षात प्रतीति हट जाती है और इनका वेग कम हो जाता है तो चिंतन या स्मृति में इनकी तीक्ष्ण प्रतिबिंब रह जाते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कार प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक तीव्र और स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार ह्यूम ने संस्कार और प्रत्ययों के बारे में बताया है कि जो सारा ज्ञान है वो संस्कार और प्रत्ययों पर ही आधारित होता है। अब अगली जो टिप्पणी है वो है लाइब्निज के अनुसार ईश्वर का सिद्धांत। लाइब्निज बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। लाइब्निज के अनुसार चित्त अणु ही द्रव्य है। परम विकसित या सर्वोच्च चित्त अणु ही ईश्वर है। वह सक्रियता का प्रतिरूप है। वह पूर्णतः स्वतंत्र है। प्राकृतिक एवं तार्किक नियम उसके स्वयं के नियम हैं। ये ईश्वर सत्य, न्याय और प्रेम से परिपूर्ण है। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी और विकार रहित है। वह नित्य है। वह सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता व संहारक है। वह विश्व में अशुभ का कारण नहीं है। अशुभ एवं अपूर्णता इस बात में महत्वपूर्ण है कि वे शुभ एवं पूर्णता की प्राप्ति में प्रेरणा देते हैं। लाइब्निज ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए कई तर्कों का सहारा लिया है। ईश्वर पूर्णता का आधार है। अस्तित्व भी इन्हीं पूर्णताओं में से एक है। वह अस्तित्ववान है क्योंकि अस्तित्व उसकी पूर्णता में एक है। वह अस्तित्व वाला है क्योंकि वह पूर्ण है। इसके विरुद्ध कांट का कहना है कि जहाँ अस्तित्व को विधेय बना लिया गया है वो अनुचित है। लाइब्निज का दूसरा तर्क विश्व मूलक है। प्रत्येक वस्तु का पर्याप्त कारण होता है, अतः विश्व का भी कारण होना चाहिए तो उसके बाहर हो, और ये कारण ईश्वर है। तीसरा तर्क है नित्य सत्यों पर आधारित। नित्य सत्य नित्य मन की उपज है। यह नित्य मन ही ईश्वर है। चौथा तर्क है पूर्ण स्थापित सामंजस्य पर आधारित। गवाक्षहीन चित्रणों के मध्य अद्भुत व्यवस्था और सामंजस्य दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना करने वाला ईश्वर है। विश्व की व्यवस्था एवं व्यवस्थापक की ओर संकेत करती है और यह ईश्वर है। लाइब्निज के ईश्वर संबंधी प्रमाण निर्दोष एवं संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते। अगली जो टिप्पणी है वो है देकार्त की विधि। देकार्त बुद्धिवादी दार्शनिकों में सबसे प्रथम है और सबसे प्रमुख माने जाते हैं। देकार्त का जो विधि दी है वो वैज्ञानिक प्रणाली का उन्होंने अपने दर्शन में प्रयोग किया है। देकार्त ने सर्वप्रथम दर्शन में वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया।
उनके पूर्व पाश्चात्य जगत का मध्ययुगीन काल अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं पर ग्रसित था। स्वतंत्र चिंतन की धारा रुक सी गई थी। देकार्त की समस्या थी कि दर्शन में निर्विवाद एवं असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। गणित के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें गणितीय विधि को अपनाने को बाध्य किया। वे गणित जैसी निश्चयात्मक दर्शन के क्षेत्र में भी लाना चाहते थे। बिना परीक्षा के किसी भी सत्य को अपनाना गलत है। प्रणाली विमर्श डिस्कोर्स ऑन द मेथड में उन्होंने दार्शनिक प्रणाली की विशद व्याख्या की। गणित के निष्कर्ष सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चयात्मक होते हैं। गणित की प्रणाली के प्रयोग के द्वारा देकार्त दार्शनिक निष्कर्षों को भी गणित के निष्कर्षों की भांति सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चयात्मक बनाना चाहते थे। 2 और 2 का योग 4 होना यथार्थ ज्ञान का सर्वोत्तम उदाहरण है। देकार्त बुद्धिवादी विचारक होने के कारण बुद्धि को ही इस प्रणाली का सूत्रधार मानते थे। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य और असंदिग्ध होता है। उनकी विधि को संदेह विधि भी कहते हैं। उन्होंने प्रत्येक विषय को संदेह की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। उन्होंने पाया कि संदेहकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता निर्विवाद रूप से सत्य है। उनके संदेह विधि या गणितीय विधि की भी काफ़ी आलोचनाएं हुई है। यद्यपि जीवन एवं जगत को गणित के सूत्र में बांधना असंभव है, तथापि उनकी विधि पाश्चात्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार देकार्त ने सर्वप्रथम गणितीय विधि को दर्शन के क्षेत्र में अपनाकर दर्शन में जो अंधविश्वास था, रूढ़िगत जो परंपराएं थी, उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया और संदेह विधि के द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश की कि दर्शन में भी असंदिग्ध और संदेह से परे सत्ताओं की स्थापना हो सकती है। और उन्होंने सर्वप्रथम जन्मजात प्रत्ययों के माध्यम से ज्ञान को निश्चयात्मक ज्ञान की स्थापना के साथ जन्मजात प्रत्ययों का समर्थन उन्होंने किया। इस तरह से हमने इस व्याख्यान में देकार्त, ह्यूम और लॉक, इन तीनों पाश्चात्य विद्वानों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर कुछ महत्वपूर्ण विचार पर अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।